Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हेलो। कौन बोल रहे हैं? आपने फोन किया भाई साहब? लिटन रॉबिन से बात करनी थी। हाँ बोलो ना, मैं ही बात कर रहा हूँ। आप भी बात कर रहे हो? नहीं, कॉल फॉरवर्ड दिखा रहा था इसलिए मैं बोला पहले पूछ लेता। नहीं नहीं, बोलो। सर, ये आपका बजाज का पर्सनल का ड्यू पेंडिंग था, क्या इशू है सर? पर पेमेंट नहीं कर रहा फंड इशू है। फंड इशू है। हम्म, कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा आपका? इसको आगे जाके सेटल करूंगा मैं। तो सेटलमेंट अकाउंट एनपी हो गया है ना सर, सेटल करा लीजिए अभी। अभी कहाँ वेवर अच्छा मिलेगा, इसको राइट ऑफ में ले जाके सेटल करूंगा मैं। राइट ऑफ में? क्यों सर राइट ऑफ में? वेवर अच्छा मिलेगा ना। अभी एक एक करके अपना अकाउंट सेटल कर रहा हूँ जिसका कम में हो रहा है। अच्छा, बजाज वाले से बात हुई थी 2-3 दिन पहले, वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे, उतना मैं भर नहीं सकता। कितना ज्यादा पैसा मांगे सर? 50%। 50%? तो आपने जितना यूज किया रहेगा सर वो हिसाब से मांग रहे होंगे ना सर। मैं आपको इसका 10 से 15% दे सकता हूँ। 10 से 15%? आपका लोन तो काफी बड़ा था सर। हाँ जी, अभी तक आपने कितना भरा इसमें? वो देख लीजिए ना आप एक बार। चालू रखिए, चालू रखिए। 6,13,000 का लोन था, 3,13,000 रुपये भरा है आपने, मतलब ऑलमोस्ट आपका पेंडिंग है सर। 50% भरा है। तो 50% भरा है तो 50% में क्लोज कर दीजिए और 3 लाख रुपए भर के सर। नहीं 50% कहाँ से दे पाऊंगा मैं, उतना सर पॉसिबल जितना ना है लिया, मेरे एंड से। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना लिए उतना तो भर सकते हो ना सर आप। सेटलमेंट उसको नहीं कहते ना। किसको कहते सर? आपको भी पता है सेटलमेंट क्या होता है? बताइए ना सर, मेरे को समझिए थोड़ा। ना मुझे नहीं समझाना है ना, उसके लिए बैठा नहीं हूँ मैं। तो सर आपको देखो, आपका जब लास्ट ईएमआई जो हो रहा है ना 2 अप्रैल 2019 का 29 का जो लास्ट ईएमआई ना सर, वहां तक अगर आप भरोगे पेमेंट तो आपको टोटल 7,20,655 रुपए भरना है। वो तो टोटल आउटस्टैंडिंग के साथ है, वो पीएल का सेटलमेंट कभी आउटस्टैंडिंग पे थोड़ी होता है। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे 7,20,000 थोड़ी मांग रहा हूँ सर। तो उतना मांगो ही मत ना, जितना मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे जो है उतना मैं कर पाऊंगा। अरे तो सर 10 से आपने यूज किया 15% जो है इतना उतना टाइम भर यूज पाऊंगा किया मैं। है, इतना पहले टाइम तुम यूज जाओ है ना किए। अपने सीनियर से, टीएलएफई होगा ना, उससे पूछो व्हाट इज सेटलमेंट, उसका डेफिनेशन पढ़ के आओ, उसके बाद क्यों मेरे को सर? फोन करो। आपका बेसिक क्लियर ही नहीं है, क्यों नहीं क्लियर आपको है सर? सेटलमेंट और चार्जेस वेवर में फर्क ही नहीं पता है। अरे सर सेटलमेंट चार्जेस के आपने नाम पे कितना तुम भरा चार्जेस है वेवर आप करके बताओ। कस्टमर को चूना लगा रहे हो। क्या करोगे रिकवरी यार तुम? अरे जाओ सर पहले तो आप सेटलमेंट बताओ की ना कैसे। डेफिनेशन पढ़ के आओ क्या होता है। अच्छा तो आप बताओ ना सर क्या डेफिनेशन होता है अरे सर? वो मैं क्या बोला, मैं तुमको बताने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ तो पेमेंट भरो ना सर, हाँ, फिर नहीं भर रहे सर इतना तो। टाइम मेरे पास नहीं पड़ा है। तो पेमेंट भरो ना सर। लाओ ना इसका 20,000 में सेटल कराओ, खत्म करता हूँ मैं। लाओ लेटर आप 20,000 मिलो का। फिर, मिलो फिर कराता हूँ सर। किससे मिलूं?
आके मिलो ब्रांच में तो कराता किससे हूँ मिलूं बताओ ना, सर। ब्रांच में आओ ना सर। किससे मिलना है? आओ ना सर, एसीएम से मिलो, आरसीएम तुम्हारा से नाम मिलो क्या है? हमारे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या मेरे है? मेरा नाम शत्रुघ्न है। हाँ शत्रुघ्न जी, हाँ। आपसे मिलना है। हाँ, तो आप आके मिलिए, मेरे से मिलिए, कोई आपके इशू पास नहीं है। नॉलेज ही नहीं तो आपसे मिलके क्या करूंगा मैं, टाइम खोटा तो करूँ क्या? मेरे हाँ, तो मेरे आपको एसीएम से सेटलमेंट का मिलिए। डेफिनेशन नहीं पता है तो आपकी टीम कैसी होगी वो सोच के मैं एकदम वो लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, मैं नया हूँ ना सर, आप मैं अभी कलेक्शन में जब नया नए आया हो तो हूँ। पहले दिन क्या फाइल रिकवरी करने बैठ गए भाई तुम? क्यों सर? मेरे को कॉल अरेंज ऐसे। करो, किसी सीनियर को बोलो मेरे को फोन करने के लिए, बिन मतलब का मेरा टाइम खोटा मत करो तुम। अरे बिन टाइम का अगर टाइम खोटा हो रहा है ना सर, तो पेमेंट भरो सर आप। 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा, आरटीपी डलवाऊंगा, केस को आगे डिस्पोज करवाऊंगा अपना मैं। क्यों क्यों कराओगे सर? क्या बोला मैंने भरने का आपको? ही नहीं है मेरे को पैसा इसका। क्यों नहीं बनना है सर? पूरा टोपा करूंगा। क्यों करोगे सर? टोपा करने का है मेरे को, इसलिए करूंगा और क्या। अरे सर, कुछ तो इंसानियत रखो, ऊपर जाके जवाब देना इंसानियत क्यों पड़ता है ना रखूं सर। मैं? वो मैं क्यों जवाब दूंगा, सर? मेरे जवाब देने का तुम ह्यूमन टेंशन क्यों बींग ले तो रहे हो? कुछ होती है कि नहीं होती है सर? बिल्कुल नहीं होती है। क्यों सर? अरे हर किसी फ्रॉड का करने के लिए जवाब नहीं आपने लिया होता था क्या ना। सर? अमाउंट आपने जो भी लोन लिया था, तो ये क्या मतलब हाँ आपने सोच के लिया था क्या सर? हाँ। कि मेरे को इतना ही भरना है, हाँ जी। 20% भरना है? क्यों सर? हाँ तो आपने स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था, आपने कर फिफ्टी लिया परसेंट ना। अमाउंट। और कंपनी वेवर तभी देती है ना जब वो एलिजिबल होता है। तो सर अभी आप एलिजिबल तो हो गए हो ना, एनपीए हो गया है आपका अकाउंट, मैं सेटलमेंट करा के देने के लिए रेडी हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ शत्रुघ्न जी, जाइए आप पढ़िए व्हाट इज सेटलमेंट, सर ये डेफिनेशन याद कर लो। सर हमको नहीं होता ना डेफिनेशन चार्जेस याद तो। वेवर को तुम सेटलमेंट बोलते हो और उसको तुमको लग रहा है तुम मेरा अकाउंट क्लोज करोगे। अच्छा, अब क्या अरे बोलूं, अरे चार्जेस अरे आपको अरे कितना अरे। लगा है आपको पता है सर? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेटलमेंट होगा ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, नॉट ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग। व्हाट से वाई सर? बिकॉज आई नो, आई हैव टोटल नॉलेज अबाउट द कलेक्शन प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। ये कोई राइट। मेरा सीसी नहीं है, इट्स ओके। माय पीएल, दैट इज पर्सनल लोन। पर्सनल लोन इज ऑलवेज सेटल्ड ऑन दी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के ऊपर भी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 लाख का जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर सेटलमेंट हाँ देता हूँ मैं आपको। बोला लाओ ना, 30,000 में क्लोज कराओ ना इसको 10% में। क्यों सर? 10% में कैसे क्लोज होगा? 80% दूंगा मैं, उसके ऊपर 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा। सर ये तो आप डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो ना सर, हाँ मेरे को डिमांड ही कर रहा हूँ ना, सेटलमेंट इज अ डिमांड। नहीं होता सर, वैसा नहीं होता है कोई सेटलमेंट। दिक्कत जब ना, चलने दीजिए इसको आगे फिर आप। आप आके मिलिए ना सर ब्रांच में। टाइम नहीं खोटा करना है मेरे को, बोल दिया ना। तो आपका एड्रेस दे कंपनी को दीजिए बोलो वहाँ जो पे। लीगल एक्शन लेना है बिंदास ले ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे सर, तो लीगल एक्शन लेने के लिए आप जगह पे रहने तो चाहिए ना सर। अरे ट्राई तो कर लिया तुमने, आर्बिट्रेशन किया, एक बार नहीं हाँ। 2 मरतबा किया, सबको मैंने डीवैलिड भी करवा दिया। हम्म। LRN DRN, क्या फलाना ठिकाना भेज रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। तो नहीं पड़ेगा ना सर? क्योंकि सारा क्यों तोड़ में पड़ेगा? लेके बैठा हूँ ना। अरे काहे का तोड़ लेके बैठे हो सर? तुम जो सोचते हो अगर ना इतना उससे एक रहते ना कदम सर आगे आप, चल रहा अगर हूँ मैं। इतना रहते ना सर आप, तो आप ब्रांच में आके बैठ के बात करते थे सर। अरे टाइम खोटा नहीं करना, कह तो दिया मैंने। फोन पे ना कोई भी कुछ भी बोलता है सर, ठीक इस है? यही नंबर पे ना आप 500 रुपए गूगल पे करो, आता हो ब्रांच में। क्योंकि क्यों बोलते हो सर? तुम जैसे लोग से मिलने के लिए मैं अपना 3 लाख पैसा क्यों रुपए वेस्ट तो पहला करूंगा भाई। बजाज का पहला भरो आप। मैं क्यों हम्म करूँ आपको? तुमको मिलना है ना मेरे से, मेरे को थोड़ी मिलने का तुमसे। हाँ, तो आपका एड्रेस दो, हम आती हमारी टीम आएगी सर। जाओ ना एड्रेस पे घूम के आओ ना, मेरे को क्यों फोन कर रहे हो फिर? अच्छा, वही ना, मतलब एड्रेस पे घूम के आओगे बस, फिर ये हो हाँ, जाती है सर। वहां पे जाने का लिखने का CNF, कस्टमर नॉट फाउंड, और सीधा रिटर्न अच्छा, आने का। सही बात है सर, सही बात है। हम्म बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। बहुत अच्छी बात है शत्रुघ्न जी, आज जाके पहले डेफिनेशन याद कर लेना, व्हाट इज सेटलमेंट। अरे सेटलमेंट सर, आप जो बोल रहे हो ना सर, हम्म आप दिखा दो मेरे को कोई कौन से बैंक का आपने 10% में अभी सेटलमेंट किया। सेटल किया 6% में किया, 10% की बात ही छोड़ो तुम, वो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे CC का किया है। सीसी का सर मैं आपको क्या भी बोलूं, छोड़ो जान दो। चलो करा के दिखाओ, चलो तुम्हें ना मेरे को एक भी CC मेरा आप तुम 10% में सेटल करवा दोगे ना, हम्म। तुमको मैं ये पूरा का पूरा पैसा भरूंगा, चलो तुमको मैं जुबान अरे देता हूँ। जान दो सर, आपको ईएमआई भरने का मैं आपने तुमको टेंशन मेरा लिया पूरा। HDFC का CC देता हूँ, तुम अगर उसको टोटल आउटस्टैंडिंग पे भी करा दो ना 10% में, हम्म। मैं तुम्हारा बजाज का पूरा पैसा भरूंगा, चलो जबान देता हूँ। अरे पहले तुम एक बोलते ना ईएमआई अरे भरने की CC तो कोई है नहीं भी सर करता है, कैपेसिटी एक करा सर। के दिखा दो मेरे को तो मान जाऊंगा, चलो। अरे तो आप बोल रहे हो ना मैं 6% में कराया हूँ। मैंने तो मेरा कराया, मुझे मेरा पता हाँ है तो। लाइबिलिटी क्या है। वैसे हाँ, तुम्हारे बजाज को भी 6 से 10% या 15% में लास्ट करूंगा, उसके ऊपर 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसा आप मेल करो ना सर मेरे को कि 15% की कोई ऑलरेडी मेल बेनिफिट कर रखा है मैंने कंपनी को, क्या नहीं देख रहे हो है यार सर आपका शत्रुघ्न जी, मेल। जो यू आर जूनियर, जाओ हाँ, सीनियर मैं स्टाफ से पूछो, उनको सब बेच के ये रखा है दो मैंने। रुपये में चेक किया मैंने कि कोई आपका अरे मेल कुछ नहीं नहीं है चेक सर। किया तुमने।
अरे सर आप भेजो तो सही वापस एक बार मेल। ऑलरेडी भेज के रखा है मैंने, जाओ चेक करो, उसके बाद मेरे को कांटेक्ट करो तुम। चेक किया है सर, आप सर चेक कह करके तो ही रहा बैठा हूँ हुआ तुमने फोन ना, पे। तुम ना अलग ही नशे में बैठे हो भाईजान। अरे सर ऐसा थोड़ी है सर कि नशे करके बैठ गए। मुझे वही लग रहा है यार, तुमको कुछ नहीं हाँ, पता मैं क्या मैसेज कर रहा हूँ, क्या मेल किया है, वो सब आपको दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे क्यों मानूं आप सर? बैंक से बात कर रहे हो। आप आइए ना, फिर ब्रांच में आइए ना सर। बोला ना 500 रुपए भेजो, फिर आऊंगा मैं। क्यों सर? 3 लाख रुपए मिलने का लेके है ना बैठो तो तुमको अभी मेरे तक से, ये नहीं किया सर? 3 लाख तुमसे रुपए का मिलना है ना ओडी लेके इसलिए। बैठो ना सर। नहीं यार, ले अभी सोया हूँ मैं। सोए हो ना तो सर कल आ जाओ सर, कल अपने टाइम से। बैठा थोड़ी हूँ मैं। हाँ, तो आपका एड्रेस दो, हमारी टीम आ जाएगी सर आपके पास। डालो इसके अंदर आरटीपी, दूसरे केस पे मेहनत करो अभी। हॅलो. हॅलो. हा सर, आपलं लोन रिगार्डिंग बोलणं झालं होतं ना 19 तारखेला. हा. ते तुम्ही म्हणलं होतं ना कमी जास्त होत असेल तर सांगा मला, मग मी तुम्हाला सांगतो करणार की नाही. मग 42 पर्यंत कमी करून भेटेल सर, तुम्ही मग काय करणार? मैडम एक काम करो ना, हाँ बोला ना. हिंदी में बात कर सकते हो तुम? क्या क्या? हाँ बोलो ना सर. हाँ बताओ, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, किससे बात करनी है, क्या हुआ, तकलीफ क्या सर है? लोन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ. मैंने आपसे बात की थी ना लोन रिगार्डिंग 19 तारीख को. हाँ मेरे को लोन चाहिए मैडम, 3,000 करोड़ का लोन चाहिए मुझे। चाहिए सर, नहीं आपका पेंडिंग वो भरने के लिए मैंने आपको कॉल किया था. हाँ ये पे एंडिंग है तो, लेकिन तुम्हारे बोलना पड़ता ना मैडम, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, किससे बात करने का है, वो कौन बताएगा। मेरे 10 जगह लोन चल रहा है, तुम कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं? और आपका नाम राजू सुभाष काकड़े है सर? अरे राजू मेरा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है मैडम? श्रुति सर. कौन सी बैंक से बोलते तुम श्रुति मैडम? HDFC बैंक से सर. कौन सी चड्डी बसी, क्या बोले? HDFC बैंक से बात कर रही हूँ सर. अच्छा अच्छा, HDFC। हाँ है ना सर बोलो। आपका लोन? अरे मेरा लोन 2 जगह पे भाई, HDFC में एक क्रेडिट कार्ड है और पर्सनल लोन है। तुम किसके बारे में बात करते हो श्रुति पर्सनल मैडम? लोन सर. हाँ बोलो, लोन नंबर बोलो, लास्ट 4 डिजिट क्या है लोन नंबर का? आपका, एक हाँ। मिनट बताती हूँ सर आपको. हाँ लास्ट 4 डिजिट ना 2277. हाँ, कितना अमाउंट है इसका? अमाउंट सर आपका 1,09,000 है उसका. नहीं नहीं, मिनिमम अमाउंट बोलो, ओवरड्यू अमाउंट बोलो श्रुति। ओवरड्यू अमाउंट आपका हाँ। बैलेंस यहाँ पे 24,000 का दिख रहा है और आपका कर बैलेंस 94,000 का दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो 1,09,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। हाँ. प्रिंसिपल बैलेंस इज ऑफ 94,000। हाँ. हाँ ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा EMI अमाउंट कितना था? 3,470 सर. हाँ, तो उसके हिसाब से 24,000 का मेरा ओवरड्यू अमाउंट है। हाँ. ठीक है, अकाउंट पे मेरा नाम है, मेरी क्या नाम दिख रहा है तुम्हारे को अकाउंट पे? राजू सुभाष काकड़े दिख रहा है सर. हाँ राजू मेरा नाम है। अच्छा. तो मतलब ये मेरा ही अकाउंट है, मेरी वाइफ का अकाउंट नहीं है। अच्छा. अब बोलो क्या करने का, इसका सेटलमेंट करने का, क्या करने का तुम्हारे को? आप बताओ सर, आपको सेटलमेंट करना है या फोर क्लोजर करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फोर क्लोजर करने का तो पैसा भी नहीं है, सेटलमेंट करने के लिए भीख मांगूंगा मैं। कितने में सेटलमेंट देते तुम? 47 में हो जाएगा सर. कितना? 47,000. 94,000 का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसके हिसाब से मैं इसका जो अमाउंट दूंगा वो हाँ. तुम्हारे को 15,000 दूंगा, उसके ऊपर नहीं दूंगा। सेटलमेंट करना है तो बोल देना मैडम मेरे। सिर्फ 15,000 सर. हाँ जी, OTS होगा। 40,000 भी नहीं कर सकते सर आप? कितना? 40,000. मैडम 15,000 रुपए में सेटलमेंट होता तो बोलना मेरे को, सेटलमेंट लेटर भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, बताती हूँ सर आपको. और दोबारा फोन करना तो मैडम जरा अच्छे से बात करो, ये क्या करने का पेमेंट का है, ये ऐसी उस बात दिन नहीं आपसे करने बात का। हो गई थी ना सर, तो नहीं मुझे वो लगा आपको बात सब हो, पता देखो होगा. मेरे पास देखो टोटल मेरे तुम्हारे हाँ. तुम मेरा सिबिल निकाल के देखो श्रुति मैडम, ओके. 17 अकाउंट है मेरे, CCPL CD सब मिला के, और सबके साथ में नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि है मेरे पास ठीक है. 25,000 रुपए। ठीक है, और सबका मेरे को हाँ. सेटलमेंट करने का है। जो पहला सेटलमेंट लेटर देगा उसको मैं 15,000 में सेटलमेंट करके खत्म करूंगा। ठीक है सर, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ. मेरे को फोन करने का, बोलने का कि श्रुति बोल रही हूँ HDFC हाँ, बैंक हाँ. से पर्सनल लोन के ठीक है. बारे में। ठीक है सर, चलेगा. आई बात समझ में, ताकि मेरे को हाँ, कंफ्यूजन सर. नहीं, तो बहुत लोग फोन करते तो मैं बाद में फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है सर, सॉरी ठीक सर, है. आपको कोई. ओके. हाँ. ओके Thank you. ओके मैडम, श्रुति मैडम, थैंक यू।
हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, आप बोलिए सर। कौन? होम क्रेडिट फाइनेंस से बात करी पूनम बोलिए। जी। सर जी क्या हुआ, बोलिए, आप बोलिए। आप बोल रहे हो कि मैं सेटलमेंट लेता हूँ। सर लेकर क्लोज कीजिए ना, आपका नोटिस आया है। अच्छा नहीं लगता है ना सर। एक तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्टर एड्रेस अपडेट नहीं करवाए हो। आप इधर वसंत पाटिल बिल्डिंग का ही देके रखे हो। भगवान में पूछने गए तो बोले 5 साल पहले आप शिफ्टेड हो। आपका नाम क्या है ये बताओ पहले। पूनम सावंत। अच्छा, डायरेक्ट होम कंपनी से हो? होम क्रेडिट फाइनेंस। अच्छा, थर्ड पार्टी तो नहीं हो? नहीं, हम इधर एरोली में बैठते सर। ओके, तो अभी कितना हो रहा है सेटलमेंट? अभी आपका सर पोज इधर अमाउंट कितना है मेरा? 97,000। सॉरी, पोज अमाउंट कितना है मेरा? पॉज आपका 76 है और आउटस्टैंडिंग 97 है। अच्छा। अगर हम लोग आपको, चलो आउटस्टैंडिंग तो छोड़ ही दो, हम आपको आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट का बोल ही नहीं रहे। हम आपको पॉज पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी 50% पे, हम आपको 70 पे करके क्लोज करवा रहे। तो आपका सर ये 23 में क्लोज हो जाएगा, 23,000 में। 23,000 तो बहुत ज्यादा है। ऐसे ज्यादा है देवी सर, आप बताइए। नहीं, एक्चुअली आपकी आपके बातों हिसाब से से तो नहीं लग है। रहा है आप भी कलेक्शन में ही काम करते हो। ऐसा है ना, देखो आपसे हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं हूँ मल्टीपल डेप्थ में। एक लोन है तो कुछ नहीं, मेरे लोन चल रहे 12-15। अच्छा, दिक्कत तो वो है, बाकी तो मैं ये करता तो मैं पूरा फोरक्लोज ही करवा देता। आपको कितने में सेटलमेंट चाहिए सर, आप बताइए। मैं तो अभी देखो एक्चुअली फिलहाल तो देखो कि मेरे पास फंड की व्यवस्था है नहीं है। मैं अभी फंड का अरेंजमेंट में चालू हूँ, तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि हाँ चलो, अगर भाई कोई अगर 10-15% में हो जाए तो ठीक है, तो फिर बाद में फिर 15% 2-3 पे महीने तो बाद होगा ही देखेंगे। ना सर। हम आपको फिर भी 30% पे दे रहे हैं सर। और वो आप ठीक देखो है। सर, डिफॉल्टर हो जो भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम हमारे कंपनी के रिलेटेड ही आपसे बात करेंगे, और जो भी है आपको इसको क्लोज करवा के देना है। मैं आप ज्यादा से ज्यादा मैं इसको खींच खाच के 20,000 तक लेके आऊंगी, बस इससे ज्यादा तो मैं कुछ आपको नहीं देती। 20 तक का आपको अगर करना है, आप क्लोज करवा दो इसको। मैं आपको 25 तारीख तक का डेट देती हूँ, 25-26 तक भर के उसको क्लोज करवा दो सर। और कोई थर्ड पार्टी बात नहीं कर रही सर। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इधर एरोली ब्रांच में आइए, एम्पायर टावर में आके मिल के बात कीजिए। सेटलमेंट लेटर लीजिए, जगह पे पेमेंट कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर कि हम आपको बोलेंगे कि आप फोन पर करो। और आपका पहले सेटलमेंट लेटर आएगा, देन यू विल पे। वो तो मुझे पता है, बिना सेटलमेंट जी, आपको तो सारे प्रोसेस पता है ना सर जी। बिना लेटर तो मैं कभी जिंदगी में ना करूँ, और लेटर भी पहले वेरीफाई करता हूँ किसने भेजा है। ओके, मतलब कोई फर्जी लेटर भी बना के दे देता है ना। नहीं, ऐसा कहीं से भी बना के नहीं आता है सर। जो डेट का बहुत नोटिस वैसे होते ना, ऐसे है ना, हाँ बहुत बैठे हाँ, वैसे ठीक है ना? रहते बहुत होते हैं, लेकिन हाँ। मेरा काम है उसको पूरा वेरीफाई करना। हाँ, आपको करना, वो तो बात सही है। हम अगर आपको चाहिए तो सेटलमेंट लेटर आपको मेल पर भी मिल जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पर वो आपका सब ठीक है, वो तो मेल पे ही चाहिए, बरोबर है। लेकिन कैसा है ना, आप जो अमाउंट बोल रहे हो ना, मेरे पास इतनी व्यवस्था ही नहीं है। और जो मैंने अगर 10-15% का बोला है ना, वो भी मुझे अरेंजमेंट करना होगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं मतलब कहाँ से लाना पड़ेगा। सर, उतने में तो होगा नहीं जो अमाउंट मैंने बोला अभी सर। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो कोई 50,000 का भी है, कोई 2 लाख का भी है, कोई 5 लाख का भी है, सब लोग। अभी मैं आपको सच बताऊँ ना कि मेरे पास है ना, सुबह 8 से लगा के शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू कॉल आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप अब फोन नहीं उठा उसमें रहे थे क्या? कॉल तो देखो, कॉल तो उठता ही है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, किसी और की बात चल रही है, उस पर और ट्राई कर रहे हैं, फिर आप लगाओगे तो लगेगा ही नहीं ना। तो ऐसे मल्टीपल कॉल बहुत सारे तो आते हैं। आप अभी रहने के लिए कहाँ पे हो सर जी, देव जी? मैं तो एक्चुअली अभी राजस्थान में हूँ। अच्छा, आप राजस्थान में हो। हाँ। राजस्थान में कहाँ, रानीवाड़ा? नहीं, जोधपुर। आप जॉब करते हो राजस्थान में? जॉब का तो कोई खास नहीं है, जॉब तो एक्चुअली है ना कि चलो ठीक है कि हाँ डेली रूटीन का हो जाता है, लेकिन वो सेविंग वगैरह नहीं हो रही है। क्या आपका कॉल सेंटर है क्या, आपका जॉब का? कॉल सेंटर नहीं है, कॉल सेंटर में मैंने पहले काम किया था। अच्छा, और आपने को नंबर देकर रखे हो सर, वो कोई मराठी है उनका नंबर दिए हो आप। वो बोल रहा था पहले मेरे पास काम करता था ये 6-5 साल पहले, बट अब नहीं करता है। आप ऐसे किसी का भी नंबर देते हो सर, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। उनको प्रॉब्लम होगी नहीं ना, अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो ही होगी ना।
एग्जैक्टली सर, बट आप कनेक्ट में नहीं आ रहे थे ना सर, आप तो चौथी आए ना। कनेक्ट में अगर मैं ना भी आऊँ ना तो आपका काम होता है उनको खाली इन्फॉर्म करना, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया तभी उन्होंने हाँ, बस बोला कि मैं वही बात होती है। क्या होता है ना कभी कभार ठीक है देखो सर, ट्राई कीजिए। मैं आपको यही बोलूंगी देव जी, 20,000 तक का आपका क्लोज हो जाएगा, हो गया। आप 25 तक भरोगे तो, क्योंकि तभी भी आप मेरे को 20 का भी मैं बोल रही हूँ ना, वो भी मैं आपको ना 25% पे लेकर बात कर रही हूँ। मैं आपको 30% का भी नहीं बोल रही हूँ सर। वो ठीक है, आपने बोला वो तो सही है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली ना पैसे है नहीं। ओके ठीक है, अगर हाँ चलो 10-12 हजार होता तो मैं इधर उधर से कहीं ना कहीं फोन करके भी मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा लेता कि लो भाई इतना कैसे तो आप करूँ। एक काम करो ना सर, देखो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके इसको 15,290 में करवा के देती हूँ। 15,000 भी बहुत होता है, क्योंकि अगर मेरे पास फंड होता ना तो मैं 20 में भी करवा लेता। मुझे ना कहीं से अरेंज, अभी कैसे ना, अभी आपने मुझे बोला, देखो फिर इससे ज्यादा देखिए- देवी जी मैं भी कुछ नहीं कर देखिए सकती। कैसा है ना, मैं आपको एक मैंने बात आपको बताता हूँ। बोला 15,000 रुपए लास्ट में मैं कन्वर्ट करवा दूंगी उसको, आगे जो बात करना है वो मैं अपने तरीके से कर लूंगी, बट लेकिन 15,000 लास्ट है सर, जो भी है। देखिए कैसा है ना कि मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको 25 भी दे देता। वो तो पता है, देखिए इंसान हाँ। सब ये सब बंद करता है जब तो उसके मेरा पास कोई पैसे नहीं हो। इंटेंशन था ही नहीं कि भाई मैं मतलब इतना हाँ। डिफॉल्ट करूंगा, सबके मतलब पेंडिंग में आपने क्या चलेंगे। डिफॉल्ट किया ही क्यों सर जी? थोड़ा अरे क्या थोड़ा करके करें? हर किसी का क्लोज करवाए होते ना, नहीं, फिर क्या होता आपका है ना, मैं सिविल आपको भी एक तो बात प्रॉपर बताऊं, रहता ना। क्या होता है ना, देखो एक बार चलो कोई टाइम चेंज हो जाता है ना, बहुत सारा कर्जा हो जाता है, फिर देखो काम काज भी रहता हाँ, नहीं वो हाथ है में। कि एक बार डिफॉल्ट कर ही दिए तो हाँ। फिर इंसान भी सोचता है क्या ही फिर करना, अभी छोड़ ही तो दो। फिर घर में भी फिर ऐसी एक कुछ जगह से सिचुएशन पूरा आती सिविल है। खराब हो ही गया। देखो फैमिली में, देखो हर एक जिंदगी में हाँ, ना, वो तो है। हर एक की जिंदगी में देखो, अगर आपके घर अच्छे से चल रहा है तो जरूरी नहीं कि सबका अच्छे से चल रहा होगा, हर किसी का दिन अच्छा नहीं होता है ना। लेकिन वो दिक्कतें आती है। लेकिन वो देखो कि अभी आप किसी की ज्यादा राजस्थानी हो खराब या होती है। गुजराती हो? मैं गुजराती हूँ, गुजरात में किधर से? जामनगर। जामनगर से हो, ठीक है। ठीक है ना। तो सर बोलो तो मैं आगे बात करती हूँ 15 के लिए। 15 बहुत ज्यादा एक्चुअली। ठीक है कि भी, तो एक काम करना आप मुझे, है ना, चलो ठीक है, मैं अगर किसी को फोन करके पूछूंगा, अगर कोई 15 का अरेंजमेंट होता है तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे बोल दूंगा, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे बोलो 25 तारीख तक का चाहिए तो इसको 15,000 भर के क्लोज करवा दो। ठीक है, मैं पहले एक बार अरेंज करके देखता आप हूँ। मेरे को शाम तक के व्हाट्सएप पे जो भी है बता दो, ठीक है? चलेगा चलेगा। याद से आप सामने से बता दो, ठीक है सर? यस यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू।